लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कल राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया, बल्कि आतंकवादियों के एनकाउंटर की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर वो जमकर बरसी। गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में करीब 1.5 घंटे तक बोले। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कैसे ऑपरेशन महादेव में सेना के जवानों ने पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके साथ ही ऑपरेशन महादेव के नाम पर उठ रहे सवालों को लेकर गृहमंत्री ने कहा कि यह नाम नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जय घोष है। साथ ही गृहमंत्री ने ऑपरेशन की टाइमिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विपक्ष को घेरा और विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, इनके सर में गोली मारिएगा। जब भी मारे तब तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है मान्यवर। हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने। कोई कहता है कि आज ही क्यों मारे गए। अब देखिए साहब, भाई कितना जिंदा रखना चाहते हो। मैं भी पूछता हूं आज क्यों मारे गए, मैं तो दूसरी सेकंड मार देना चाहता था, मगर इतना सरल नहीं है। जिन ऊंचाइयों पर छुपे हैं, जिस प्रकार की निर्जन जगहों पे 22 दिन तक सीआरपीएफ सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ड्रोन से भेजे हुए खाना खाकर इतनी कठिन परिस्थिति में इनका पीछा कर मारा है, और आप मुहूर्त पूछ रहे हो क्योंकि क्यों नहीं मानना है आज? क्योंकि आज राहुल गांधी का भाषण था। इस तरह से नहीं चलता है मान्यवर। पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देख रही है। इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा नहीं है, राजनीति है। उनकी प्रायोरिटी आतंकवाद को समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट बैंक है। उनकी प्रायोरिटी हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं है, उनका सेक्युलर और अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है मान्यवर। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब देते हुए कल गृह मंत्री अमित शाह ने साफ लहजे में कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। आतंकियों ने कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करवा कर ही रहेगी। मैं मेरे जीवन में वो दृश्य नहीं, आज भी वो दृश्य आ जाता है तो नींद से खड़ा हो जाए, इस प्रकार की वेदना होती है मान्यवर। ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ। धर्म के नाम पर पूछकर चुन कर इनके परिजनों के सामने मरे, छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, वृद्ध मां, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, इस सब के सामने मारा गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस ने फर्जी केस बनाकर देशभक्त संगठनों को फंसाने की कोशिश की। इसके साथ ही चीन के साथ रिश्तों को लेकर गृहमंत्री ने राहुल गांधी पर सीधे बड़ा हमला कुछ इस तरह से बोला। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता।
हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। राहुल गांधी इस देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या है मूल हुआ। मान्यवर, हम जब हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी करते। ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया। मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। और हमारे विदेश मंत्री ने बहुत मजबूती के साथ इसका जवाब दिया। हर चीज प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो राहुल गांधी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की चिंता है ना, भारतीय जनता पार्टी ही ला देगी पाक ऑक्यूपाई। आप नहीं ला पाए, कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई, हमें लाए। और मान्यवर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़िए, पाकिस्तान की रचना ही कांग्रेस पार्टी ने की थी। मैं कम से कम इतना तो जिम्मेदारी के साथ कह सकता। मैं उस वक्त निर्णायक स्थिति में होता तो भारत माता के टुकड़े कभी सिग्नेचर नहीं करता। उम्र हो गई थी, जल्दी थी, प्रधानमंत्री बनना था, देश के टुकड़े टुकड़े करते। आज तक देश पछता रहा है। और राज्यसभा में कल गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि पीएम मोदी राज्यसभा में चर्चा का जवाब दें। इसे लेकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करती है। विपक्ष तय नहीं कर सकता संसद में कौन जवाब देगा या कौन नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि गृह मंत्री के भाषण से कांग्रेस का पूरा इतिहास पता चलता है, इसलिए वो डरकर भाग गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। तो जब भी कोई सवाल उठता है उसका जवाब सरकार में कोई भी कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री जी और उनके कोई भी कैबिनेट सदस्य जवाब दे सकता है। ये सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए बहाना बना करके भागने का जो नाटक किए हैं वो तो कोई ठीक नाटक नहीं है, ये तो चाल उन्होंने खेला है। मुझे क्या लगता है, उनका पहले ही डिसाइड किया था, क्योंकि इन लोगों का जो गलती था, स्पेशली चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट और राहुल गांधी का भाषण, अखिलेश जी का बयान, इसमें सख्त उत्तर देंगे और ये एम्ब्रेसिंग से वो बच नहीं सकते थे। दूसरी बात, उनका जो इतिहास है, इन लोगों का जो इतिहास है वो टेररिस्ट, ओवरऑल टेररिज्म के बारे में हो, कश्मीर के बारे में हो, नक्सलिज्म के बारे में हो, इतिहास लोगों को पता चलता है। अमित भाई एक बार भाषण करने के बाद पूरा इनका पोल खोल जाता है, इसलिए डर के ये लोग भाग गए हैं। सुनने का क्षमता नहीं है, मांगते हैं डिस्कशन के लिए, लेकिन रिप्लाई सुनने का इनको धैर्य नहीं है, साहस नहीं है।